हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिग्मा 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक पिक अ पाइल रीडिंग, पिक अ ग्रुप रीडिंग। और ग्रुप या फिर पाइल मैं भी नहीं चूज करूंगी, आप भी नहीं चूज कर सकते। आज आपका पाइल कौन चूज करेगा? आपका समय, करंट समय। ठीक है। बाद में बताऊंगी कैसे पाइल चूज करना है, लेकिन उससे पहले मैं टॉपिक डिस्कस कर लेती हूँ। आज का टॉपिक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपकी करियर रियलिटी क्या होने जा रही है 3 साल में, आज से 3 साल के बाद, राइट? सो व्हाट विल बी योर करियर रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ। करियर, आपके करियर की वास्तविकता को हम यहाँ पर चैनल करेंगे 3 years की। ओके। सो अभी देखिए, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, लेकिन जिन्होंने भी इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया है उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है। तो आज से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि प्लीज जो भी टॉपिक रिक्वेस्ट कर रहे हैं नाम मेंशन कर दीजिए। बिकॉज क्या है कि मैं चाहती हूँ जो भी टॉपिक रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक ग्रैटिट्यूड मिले। ठीक है। जिनको भी इस रीडिंग से हेल्प मिल रहा है, मैं चाहती हूँ वो हर एक इंसान उस पर्सन को वो ग्रैटिट्यूड शो करे जो पर्सन टॉपिक रिक्वेस्ट करे, जो भी जिस भी टॉपिक को हम लेकर आ रहे हैं, अगर वो रिक्वेस्ट टॉपिक है तो। क्योंकि देखिए, आप डिजर्व करते हो उस ग्रैटिट्यूड एनर्जी को। ठीक है। आप डिजर्व करते हो उस ग्रैटिट्यूड को, और जो आप डिजर्व करते हो, जितना मेरे हाथ में है उतना तो मैं दूंगी ही। क्योंकि एटलीस्ट इस एरिया से जब आप अपना डिजर्विंग वो एनर्जी आपको मिलेगी ना, तो यही इसी एनर्जी से आपकी जिंदगी के और भी एरियाज में वो एनर्जीज मैनिफेस्टेड होना शुरू हो जाएगा कि जो भी आप डिजर्व करते हो मदर यूनिवर्स वही आपको देना शुरू कर देंगी। और इसी इंटेंशन के साथ मेरे हाथ में जितना है वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी जितना आप डिजर्व करते हो, ताकि आपके एनर्जी रेडियस में वो एनर्जी बनी रहे कि आप जो डिजर्व करते हो और भी आपके एरियाज में वही आपको मिलता चला जाए। ठीक है। सो प्लीज इट्स मतलब हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जब भी आप टॉपिक रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज अपना नाम मेंशन कर दीजिए। ठीक है। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ग्रेटिट्यूड मिले, बिकॉज वो पर्टिकुलर ग्रेटिट्यूड आप डिजर्व करते हो। ठीक है। अभी देखना कैसे है इस रीडिंग को, पाइल कैसे सिलेक्ट करना है उस पर हम बात करेंगे। पाइल आपको आपके टाइम के मुताबिक सिलेक्ट करना है। ठीक है। पहले मैं बता दूं आपको, उसके बाद मैं टाइम काउंटिंग दूंगी, उसके बाद आप घड़ी को देखते हुए पाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अगर देखिए आपके घड़ी में या फिर टाइम, जब भी आप जहां पर भी आप टाइम देख रहे हो, मिनट सेक्शन को सिर्फ देखना है, ना ही सेकंड को देखना है, ना ही आर को देखना है। ठीक है। सिर्फ मिनट सेक्शन को आपको देखना है। मिनट सेक्शन में जो भी नंबर आ रहा है जब आप देख रहे हो, उस नंबर को अच्छे से देखना है। वो नंबर जिस भी ग्रुप में आ रहा है वही ग्रुप आपके लिए है फॉर टुडे। ठीक है। सो अभी देखिए, अगर आपके मिनट सेक्शन में 16 से लेकर 35 के बीच में कोई नंबर आ रहा है तो आज आपका ग्रुप रहेगा ग्रुप नंबर 1। अगर मिनट्स के सेक्शन में 0 से लेकर 15 के बीच में कोई नंबर आ रहा है देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। ठीक है। अगर मिनट्स के सेक्शन में 36 से लेकर 59 के बीच में कोई नंबर आ रहा है देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स। ओके, यू गेट इट। अभी मैं टाइम काउंटिंग दे रही हूं और आप देखो, उसके बाद आप चूज करोगे। ठीक है। ओके, 3 से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। 3, 2, 1। अब देखिए टाइमिंग, आपके घड़ी में टाइम देखिए, मिनट का सेक्शन देखिए। एग्जैक्टली जो भी टाइम आपको दिख रहा है, जो भी नंबर दिख रहा है अभी, वही आपका पाइल है। ठीक है ना। चलो, अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है। और उसी टाइम स्टैम्प से आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है। यस गाइज, ऑफ कोर्स अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिग्मा 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे साथ साथ जो मेरे और भी अन्य सदस्य हैं इस फैमिली के, उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो यस, जो भी
जिन्होंने भी ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आपकी घड़ी में जो मिनट का सेक्शन है, उस सेक्शन में 16 से लेकर 35 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा है, जिसके वजह से आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, राइट। सो यस, यहाँ पर होने वाली है आपकी रीडिंग। मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी बैठ गई है, प्लीज़ मेरे साथ बियर कर लीजिएगा। अभी आज हम क्या देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपके करियर की रियलिटी, वास्तविकता क्या रहेगी आज से 3 साल बाद। व्हाट विल बी योर करियर रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ, ओके। अभी देखिए, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, ठीक है। तो जिन्होंने भी इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया है, मैं चाहती हूँ आप सब मन ही मन में, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज उनका बस आईडी दिख रहा है, तो मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर पा रही यहाँ पर। और मैंने ये भी तय किया है कि आज से ना, जब भी आप कोई वीडियो रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई टॉपिक रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ नाम मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं वो नाम मेंशन कर पाऊँ अपने वीडियो में। क्योंकि क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर रीडिंग से जिन जिन लोगों को भी मदद मिलती है, मदद मिलेगी ना, मैं चाहती हूँ हर एक इंसान उस पर्सन को ग्रैटिट्यूड शो करे जो टॉपिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दैट पर्सन लिटरली डिजर्व वन ग्रैटिट्यूड नोट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, राइट। और जो आप लोग डिजर्व करते हो, मैं इस फैमिली में मेरे मेंबर्स को हर वो चीज़ देना चाहती हूँ, राइट। सो प्लीज़ जब भी आप रिक्वेस्ट करो, अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा, फाइन, आज से। ओके, सो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके करियर की रियलिटी क्या रहेगी 3 years फ्रॉम नाउ। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And while shuffling, मैं आप सबको बहुत 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 gratitude energies send करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, जो यहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप सबके लिए मैं बता दूं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। यस, थैंक यू सो मच। चलिए, योर करियर रियलिटी फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1, करियर रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ। 3 साल बाद की करियर रियलिटी क्या रहेगा। ओह माय गॉड, 9 of Pentacles। गाइज, 3 साल बाद आपकी कोई खुद का कोई बिजनेस हो रहा है, ऐसा फॉर श्योर है। मतलब अगर अभी आप लोगों के मन में कोई ये इच्छा नहीं भी है बिजनेस करने की, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो, या फिर प्राइवेट जॉब के बारे में आप सोच रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करो, प्राइवेट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा भी साइड बाय साइड कोई खुद का बिजनेस, सेल्फ और एम्प्लॉयमेंट में आप हो, मतलब आपका कोई ऐसा काम रहेगा 3 साल बाद करियर में, जिस काम से मतलब जिस पर्टिकुलर काम में आप लीडर रहोगे, आपके अंडर लोग काम करेंगे, आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि साइड बाय साइड आपका कोई जॉब है, लेकिन जॉब के साथ साथ भी कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा ब्रांड रहेगा जिस बिजनेस के थ्रू आप लोगों को रिक्रूट करोगे, या फिर आपके अंडर लोग काम करेंगे, आप उस पर्टिकुलर काम में बॉस रहोगे। ऐसी एनर्जीज हैं। और ऑलरेडी अगर आप बिजनेस ही करते हो गाइस, ठीक है, आपका ये बिजनेस, नॉट ओनली ये बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है 3 साल बाद, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर बहुत सारे पेंटिकल्स, छोटे पेंटिकल्स, बहुत बड़ा पेंटिकल्स, उससे भी बड़ा पेंटिकल्स, पेंटिकल इन मेकिंग, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इस कॉल्ड्रॉन में एक पेंटिकल बनाया जा रहा है, राइट। सो आई कैन कंप्लीटली से कि 3 साल बाद अगर ऑलरेडी आप लोग बिजनेस में ही हो या फिर बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, तब तक तो ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। साथ ही साथ और भी उस बिजनेस के थ्रू और भी छोटा बड़ा बहुत कुछ न्यू चीज़ें लॉन्च कर चुके होंगे आप, ठीक है, और भी आउटलेट्स ओपन करना,
साइड बाय साइड एक के बाद और एक बिजनेस ओपन करना, एंड 3 साल बाद जस्ट बिकॉज आपके अगर 2-3 बिजनेस तब तक शुरू हो गए होंगे तो 2-3 बिजनेस ही सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है, मतलब सही से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, जिसके वजह से आप न्यू बिजनेस प्लानिंग भी कर रहे हो यहाँ पर 3 साल बाद कि अच्छा ये तो बिजनेस तो सही से चल रहा है, अभी मुझे कोई एक न्यू बिजनेस का भी आइडिया आ रहा है, उस पर भी काम करना शुरू करते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर काफी दिख रही हैं, ठीक है। हम्म 3 साल बाद आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, एक ऐसी पर्सनैलिटी बन रहे हो जहां पर आई कैन कंप्लीटली सी कि आप ना पे आउट दे रहे हो लोगों को, ठीक है। आ, हम्म, जी हाँ, मतलब सैलरी पे आउट कर रहे हो, उसके लिए तो आपको लीडर बनना पड़ेगा ना, उसके लिए तो आपको उस पोजीशन में रहना पड़ेगा कि आप सैलरी पे आउट कर रहे हो, क्योंकि वो आपका काम है, मतलब आपका ब्रांड है या फिर आपका बिजनेस है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आपके लिए। टेम्परेंस, यस, मैंने कहा ना कि दो चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3 साल के बाद, मतलब 3 years फ्रॉम नाउ आप कोई दो काम कर रहे हो। एक तो बहुत एक्टिव काम है जहां पर आपको सब कुछ देखना पड़ रहा है, राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका बिजनेस है, एक बिजनेस जब आपका खुद का बिजनेस रहेगा ना तो वहां पर कोई एक काम आप नहीं देख सकते, आपको हर एक चीज एक साथ करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस चैनल के लिए मुझे रीडिंग करनी पड़ती है, मुझे ही एडिटिंग करनी पड़ती है, मुझे ही अपलोड करनी पड़ती है, राइट। तो एक्टिवली जब आप आपका खुद का कुछ रहता है तो वो वहां पर एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट आपको करना पड़ता है। लेकिन जब आप जॉब करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर जॉब रोल दिया जाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट्स में हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप अकाउंट्स के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टारगेट्स है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको एडिटिंग ना भी आप देखो तो भी चलेगा, मतलब देखना ही नहीं पड़ेगा उस पर, आपको उसके ऊपर आपको टेंशन लेना ही नहीं पड़ेगा। वो एक मतलब वहां पर भी एक्टिव रहना पड़ेगा, बट आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ कि वहां पर एक पैसिविटी है फिर भी, ठीक है, मतलब एक पोर्शन आपको दिया जा रहा है कि ये पोर्शन आप देख लो। हर एक पोर्शन के अलग अलग लोग रखा हुआ है। लेकिन जब आप खुद का कोई बिजनेस आप देखते हो, लोग आप रखो, तब भी आपको जैसे कि हर एक चीज में जाकर देखना पड़ेगा कि आपके जो लोग जो पर्टिकुलर एरिया संभाल रहे हैं, क्या वो सही से संभाल रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है। अकाउंट्स भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, एडिटिंग भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ये भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ऐसी एनर्जीज होता है, राइट। तो मुझे यहाँ पर दो इनकम दिख रही है आपकी, ठीक है। एक तो बहुत एक्टिव इनकम है, ठीक है, मतलब जहां पर आपको बहुत मेहनत करना पड़ा है, बहुत हर एक चीज पर फोकस करनी पड़ी, और एक पैसिव इनकम मुझे दिख रही है। किसी किसी के लिए ट्रेडिंग भी हो सकता है, ठीक है, ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वजह से रिटर्न मिलना, ये आपके इनकम का सोर्स हो सकता है। सो 2 से 3 इनकम सोर्सेज आपके होंगे 3 साल बाद, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। किसी किसी के लिए हीलिंग फील्ड में भी आप जा सकते हो, साइड बाय साइड हीलिंग फील्ड में भी आप आगे बढ़ रहे हो, लाइक रेकी हीलर बनना, क्रिस्टल हीलर बनना, प्राणिक हीलर बनना। ये जो 3 साल की जर्नी रहेगी ना, इस 3 साल की जर्नी में गाइस हम यहाँ पर आपके करियर रियलिटी चेक करने जा रहे थे, या फिर करियर रियलिटी को चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक जर्नी का एक जैसे कि आभास दिया जा रहा है, जर्नी का एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि देखिए ये जो यहाँ तक पहुंचने की जो जर्नी है, ये आसान नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई एक प्लानिंग आप सोचो और वही प्लानिंग ऐसे क्लिक कर जाए, नहीं, आपको बहुत ट्रायल एंड एरर पीरियड से गुजरना पड़ेगा, एंड उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। उसके लिए ना आप वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, कि अरे बार बार ट्रायल एंड एरर पीरियड क्यों चल रहा है, बार बार ट्रायल एरर पीरियड क्यों, चलेगा ही, चलेगा ही। ट्रायल एंड एरर पीरियड से ही आप यहाँ तक पहुंचोगे, ठीक है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर पीरियड से ही आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती क्या है, करियर मार्केट क्या चल रहा है, किस तरीके से आपको बिजनेस करना चाहिए, किस तरीके से आपको जॉब में सफलता मिलेगी, किस तरीके से आपको कब कौन सा जॉब छोड़ना चाहिए, कब आपको जॉब रोल चेंज करनी चाहिए, सब कुछ आपको ये जर्नी सिखा के रहेगी, ठीक है। तो इस जर्नी को वैल्यू दो, ओके। जस्ट बिकॉज आपको बार बार प्लानिंग चेंज करनी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज आपको ट्रायल एंड एरर पीरियड से अभी भी गुजरना पड़ रहा है, बहुत फेलियर्स मिल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफें झेलना पड़ा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है अभी करंटली, अगर आपके करियर पे आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे कि
कोई बाहर की कोई एनर्जी आपके करियर को कंट्रोल कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं है। सो डोंट वरी, ये जर्नी है, इसी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। आप मतलब कोई अलग कोई और वे आउट नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विकल्प बोलते हैं ना, वो नहीं है, राइट। आपको इसी पाथ के थ्रू जाना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू विल बी हैविंग दिस एनर्जी, और कोई रास्ता ही नहीं है। इसी के थ्रू आपको आपके लिमिटेशन समझ में आएगा, लिमिटेशन से बाहर कैसे जाया जा सकता है वो समझ में आएगा, रिस्क लेने की क्षमता मिलेगी आपको, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको बोला ही जा रहा है कि इस जर्नी को आप फोकस करो, ठीक है। ये जर्नी रहेगी 3 साल की, और इस 3 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपके करियर रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे प्लानिंग्स अभी जो कर रहे हो वो प्लानिंग्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे रूट्स चेंज हो जाएगा आपका, ओके। बट जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर पहुंच रहे हो, रिमेंबर दैट, ओके। बहुत सारे कंपनीज चेंज कर रहे हो आप, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। ऐसा भी है कि अभी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, वो गवर्नमेंट जॉब आपको 3 साल में मिल तो जाएगी, लेकिन मिलने के बाद आप फिर से कोई और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब उस गवर्नमेंट जॉब जो भी आपको मिल रहा है ना, उसमें तो आप ज्वाइनिंग कर ही रहे हो, लेकिन जॉब करते करते आप किसी और कोई और डेजिग्नेशन के लिए प्रिपेयर करोगे। मतलब मुझे यहाँ पर एक हॉपिंग दिख रही है, और ये गलत हॉपिंग नहीं है, मतलब ये आपसे करवाया जा रहा है इस मुकाम तक आपको लेकर जाने के लिए। सो इट्स गुड, इट्स रियली गुड। और एक कार्ड लेंगे। 3 साल बाद गाइज आप एक अलग मैच्योरिटी लेवल पर आ रहे हो। आपके जो करियर है ना, आपके करियर में एक अलग ही मैच्योरिटी लेवल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज द कार्ड जहाँ पर आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, पॉलिटिक्स में भी आपका कोई लक ओपन हो रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं 3 साल बाद, ठीक है। आप कोई लीडर, सीईओ, मैनेजरियल पोस्ट में पहुंच रहे हो, आपकी सैलरी बहुत हाई अप हो रही है, किसी ऐसे कोई ऐसा पोस्ट आपको मिल रहा है जहां पर आप लोगों को सिखा रहे हो, आप प्रोफेसर बन रहे हो, टीचर बन रहे हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मौजूद हैं, ठीक है, ओके। एक एक मतलब ऐसा होता है ना कि आपके हाथ में वो कंट्रोल है, जो कंट्रोल अभी आपको नहीं मिल पा रही है ना करियर के ऊपर, वो कंट्रोल आपके हाथ में है, ओके। आप बहुत सारे देखिए पीछे जो माउंटेन्स हैं, यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके बैठे हुए हो कहीं पर, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी, ओके। बहुत बहुत सारे एस्पिरेशंस, बहुत सारे एम्बिशंस को आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है तब तक, और वहां तक ही सीमित नहीं है। आप अभी भी 3 साल बाद जो फ्यूचर सेल्फ में आप पहुंच रहे हो, वो पर्टिकुलर सेल्फ भी और भी बहुत सारे सपने देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सपने ऑलरेडी वो फुलफिल कर चुके हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी बताया, कुछ देयर इज समथिंग इन द समथिंग कुकिंग ओवर हियर, कुछ तो न्यू करने के बारे में तब भी आप सोचोगे। और यहाँ पर भी मुझे इनके आंखों से दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत दूर, बहुत ऊंचा उठ गया है, लेकिन उसके बाद भी और भी ऊंचा उठने के बारे में सोच रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। प्रोफिशिएंसी के अलग लेवल पर हो आप। मुझे ना एक ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जैसे कि आपके स्किल्स, आपके टैलेंट्स इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जो लोग जॉब करते हैं या फिर जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा स्किल्स इंप्रूव हो जाएगा कि जॉब देने के लिए लोग, बहुत सारे कंपनीज आपको कॉल करेंगे, बहुत सारे कंपनीज आपको मांगेंगे, उनके मतलब बहुत सारे व्हाट टू से फाउंडर्स आपको मांगेंगे उनके कंपनीज में, ठीक है। ऐसी प्रोफिशिएंसी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब आप अपने प्रोफिशिएंसी की वजह से आपके एक्सपेक्टेड सैलरी आपको मिल सकती है, वहां पर कोई बार्गेनिंग नहीं होगी कि नहीं ये सैलरी नहीं मिल सकती। मतलब वहां पर आप बोल सकते हो कि अरे भाई देखो, एक्सपीरियंस देखो, स्किल्स देखो, टैलेंट्स देखो, सीवी देखो। तो वहां पर कोई वो साहस ही नहीं करेगा कि बार्गेन करे आपके साथ कि नहीं इतना तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, देंगे जितना आप एक्सपेक्ट करोगे, जितना आप बोलोगे उतना ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये प्रोफिशिएंसी में आप आ रहे हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है, राइट। बिजनेस जो लोग करते हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं 3 साल बाद उस प्रोफिशिएंसी में आपको देख रही हूँ जो आप कस्टमर्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो। इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि आप बहुत सारे ऑर्डर्स को ना बोल रहे हो, मतलब छोड़ रहे हो, क्योंकि और आपके और स्लॉट्स नहीं है आपके, और जितने भी आप व्हाट टू से
जो आइटम्स आप रख रहे हो, ठीक है, सेल करने के लिए, आइटम्स खत्म हो रहे हैं लेकिन कस्टमर ज्यादा है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बॉटम पे देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन प्रॉब्लम बस इतना है कि आप इस सक्सेस के साथ ना 3 साल बाद थोड़े से अटैच्ड हो सकते हो, ये थोड़ी सी दिक्कत है। ओके, ऑब्सेस्ड हो सकते हो। ओके, जिसके कारण आप उस सक्सेस को खोने, आपके अंदर उस सक्सेस को खोने का डर बेहद रहेगा। इसको थोड़ा सा ना कंट्रोल करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। 3 साल बाद कौन सी कैसी करियर रियलिटी, और भी देखते हैं कार्ड्स मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए। मैनिफेस्ट, जो करियर रियलिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 3 साल बाद, रादर मैं ऐसे कहूंगी 2 साल से ही ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी के लिए अपकमिंग 2 मंथ से ही आपका जो टाइम है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ओके, सैटर्न अगर अभी 7.5 चल रही है ना, तो 3 साल बाद शायद आपकी 7.5 सेटिंग में जाने वाली है, सेटिंग फेज में जाने वाली है, जिसकी वजह से जो अबांडेंस है उसको आप बहुत ब्यूटीफुली महसूस कर पाओगे। यस, हार्ड वर्क अभी आपको करना पड़ रहा है लेकिन फल भी आपको मिलेगा, ऐसे एनर्जीज हैं। अबांडेंस विल फाइंड यू, लोगों का प्यार, कस्टमर का प्यार, नौकरी में हायर ऑफिशियल्स का प्यार, सबऑर्डिनेट्स का प्यार आपको बहुत मिलेगा। करेज, हिम्मत, आप नहीं हार रहे हो, हिम्मत का फल आपको मिलेगा। माई वॉइस मैटर्स, यस, वो प्रोफिशिएंसी, वो पोजीशन आप हासिल करोगे 3 साल में जहां पर आपकी वॉइस मैटर करेगा। आप एक ऐसे पोजीशन में रहोगे जहां पर आपकी वॉइस, मतलब आपकी एक बात से, आपके एक ऑर्डर से बहुत कुछ बदल सकता है, एक साइन की बहुत कीमत होगी। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं। स्ट्रांगली नॉट ओनली, मतलब ऐसी अगर बात है कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो 3 साल में ये एनर्जीज यहाँ तक आप पहुंच रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, आपकी शादी हो रही है। बात अगर ऐसी है कि आप शादी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी करियर स्टेबल नहीं है, तब तक स्टेबल हो जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। अगर अभी आप सिंगल हो, देन नॉट ओनली आपकी करियर सक्सेसफुल हो रही है, बट आपकी शादी भी हो रही है। जस्ट बिकॉज आपके करियर इतना सक्सेसफुल हो रहा है कि यू आर बिकमिंग रेडी टू गेट मैरिड। किसी किसी के लिए आपकी करियर से ही आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है। यस, आपको यहां पर बोला जा रहा है कि सच, कुछ सच है जो आप देख नहीं पा रहे हो, जिसको आप बार बार डिनाइल में जा रहे हो, ये ना करो। और ये क्या सच है पता है, ये है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, इसको देखकर आप बार बार अपने एम्बिशंस को, अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हो, डिनाइल में जा रहे हो। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपके जस्ट बिकॉज प्लानिंग्स बार बार बिखर जाता है, कोई काम नहीं बन पा रहा है हाल फिलहाल में, बार बार रिजेक्शन, फेलियर मिल रहा है आपको, तो आप अपने फ्यूचर को डाउट करते हो, डिनाइल में रखते हो। ये मत करो आप, रियलिटी ये है, इस रियलिटी को ही क्लेम करो। ओके, बहुत सारे सेटबैक्स ऑलरेडी यहाँ पर बताया जा रहा है। जर्नी इजी नहीं रहेगी, 3 साल की ये जर्नी इजी नहीं रहेगी। बहुत सारे सेटबैक्स ऑलरेडी मैंने बताया है यहाँ पर कि बहुत सारे प्लानिंग्स, ट्रायल एंड एरर पीरियड में आपको रहना पड़ेगा, बहुत सारे प्लानिंग्स चेंज करनी पड़ेगी, बहुत सारे यस, बहुत सारे प्लानिंग्स चेंज करने पड़ेंगे। बहुत बार आपके सोल आपको बताएंगे कि आप रॉन्ग पाथ में जा रहे हो, ये प्लानिंग सही से काम नहीं करेगा, तो बहुत सारे प्लानिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे कंपनीज चेंज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बहुत बार आपको गिरना पड़ेगा, गिर के फिर से खुद को मोटिवेट करके उठना पड़ेगा। ये आपके ऑलरेडी चल रहा है ये फेज, और इस फेज से ही धीरे 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 आप यहाँ तक पहुंचोगे। तो इस फेज को डिनाई मत करो, इस फेज को इस तरीके से मत लो कि दीज आर द फेजेस जो मुझे पीछे खींच रहा है, नहीं, ये फेजेस ही आपको मोटिवेट करें कि आप आगे बढ़ो, रेक्टिफाई करके अपने मिस्टेक्स को, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इस फेज को अवॉइड मत करो, डिनाइल में मत जाओ, वॉक स्मार्ट।
हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, स्मार्ट वर्क भी करो। और जहां पर भी जो फेलियर्स या सेटबैक्स मिल रहा है ना, देखो वहां पर कि कहां पर आप स्मार्ट वर्क नहीं करो और कितना स्मार्ट वर्क आपको करने की जरूरत है। ओके, समटाइम्स द सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी सिंपल। ओके, समटाइम्स एक सिंपल चेंज आपके करियर के उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत इजीली रिजॉल्व कर देगा। ओके, ओ माय गॉड, सी बार बार ये मैसेजेस आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है कि देखो भाई, ये जो भी आ रहा है ना, आपके 3 साल की रियलिटी, इस 3 साल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ना सुनने में कि अरे बाप रे, ये ब्यूटीफुल एनर्जी तक हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं रहेगा। ये ब्रिज आप देख रहे हो, टूटा फूटा है ये ब्रिज, ठीक है। और यहाँ पर बोला भी जब देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स आपको देखना ही पड़ेगा। और अगर, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया सैटर्न की एक किसी किसी के लिए साढ़े साथी चल रही है, किसी किसी के लिए महादशा चल रही है, ऐसी भी हो सकती है। बट सैटर्न के एक प्रभाव यहाँ पर है जिसकी वजह से हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स हैं। और इसी अप्स एंड डाउन को अगर आप डिनाई ना करके फेस करते हो, फेस करके सीखने की कोशिश करते हो, बार बार रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करते हो, हार्ड वर्क के साथ साथ आप पहुंच जाओगे इस रियलिटी में। ओके, चलिए और भी देखते हैं आपके लिए यहां से भी क्या आ रहा है। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1, एनवायरमेंट। 3 साल में आप बहुत ट्रैवल करोगे करियर रिलेटेड, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। ट्रांसफरेबल जॉब रह सकता है या फिर बिजनेस आउटलेट्स आपके इतने सारे हो जाएंगे कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल चेंज यहाँ पर मुझे दिख रहा है, वो भी आपके करियर रिलेटेड। ऑल्सो ग्रीनरी के साथ आप बहुत कनेक्टेड होने वाले हो सकता है कि कोई फार्मिंग में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस, बहुत यूनिक बिजनेस, शायद अभी इसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो। पता है, हो सकता है कि आपके पास इतने कैपिटल आ जाएंगे कि उस कैपिटल को आप रोल करवाओगे। कैसे, मतलब हो सकता है कि कोई एक टूरिस्ट प्लेस में आप कोई घर खरीद सकते हो, ठीक है, और वो घर खरीद के आप रेंट में दे सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है ना कि होता है ना कि टूरिस्ट के लिए आप वो होटल की तरह वो घर रख रहे हो या फिर होम स्टे की तरह वो घर आप दे रहे हो। ये बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। डोमेस्टिक हार्मनी, आपके करियर की वजह से डोमेस्टिक हार्मनी, करियर की सक्सेस की वजह से डोमेस्टिक हार्मनी इज देयर, विल बी देयर, ठीक है। नॉट ओनली आप बट आपके फैमिली, आपके बच्चे भी बहुत बहुत लाभ उठा पाएंगे आपके सक्सेस की, करियर की सक्सेस की वजह से। कार्मिक कंप्लीशन विल बी देयर, यस। ये जो भी सेटबैक्स, ये जो भी जर्नी आप देख रहे हो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, जहां पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो जिसको, ठीक है, हारना पड़ रहा है, गिरना पड़ रहा है, ये कार्मिक बैगेज की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसको डिनाई मत करो, इसको फेस करो। इसके साथ साथ ही फेस करोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे तो 3 साल बाद कार्मिक कंप्लीशन हो जाएगा। कार्मिक कंप्लीशन हो जाएगा तो ये सारी जो रियलिटी है ये आपको देखना शुरू हो जाएगा। सरेंडर करो, सरेंडर इज द बेस्ट एनर्जी फॉर यू गाइज। ओके, चलिए लास्टली आपके 3 साल की करियर रियलिटी के बारे में आपके स्पिरिट गाइड्स से एक मैसेज लेंगे, उसके बाद ही हम इस रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे। एक्सपेक्ट मिरेकल, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज, मैं क्या ही बताऊं। Remember that only love is real, miracles will occur, natural spirit has your back. हार मत मानो, हार मत मानो। इतने सेटबैक्स देखने के बाद लोग हार मान जाते हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है हार मत मानो, क्योंकि स्पिरिट हैज योर बैक। एक्सपेक्ट मिराकल, यू विल एक्सपेक्ट मिराकल, मतलब यू विल सी मिराकल्स, एक्सपेक्ट मिराकल्स, ठीक है। बस स्मार्ट वर्क करो, सीखो और आगे बढ़ते चले जाओ। हार मत मानो, गिव अप मत करो, ठीक है। यू विल सी मिराकल क्या होता है। 3 साल की रियलिटी, करियर रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ मिराकल्स महसूस करोगे आप। ओके, बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए।
ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया, इसका ये मतलब है कि आपका जो आपकी घड़ी में जो मिनट का सेक्शन है, उस सेक्शन में 00 से लेकर 15 का ही कोई 15 के बीच में ही कोई नंबर है, जिसकी वजह से आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है। सो आज यहाँ पर आपके लिए क्या देखने जा रहे हैं कि आपके करियर की क्या रियलिटी रहेगी आज से 3 साल बाद। आपके करियर की वास्तविकता को हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे 3 साल बाद की। ओके, व्हाट विल बी योर करियर रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ, राइट। अभी ये टॉपिक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं उनका नाम नहीं ले सकती यहाँ पर, क्योंकि मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी आप कोई टॉपिक रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ अपना नाम मेंशन कर दो, क्योंकि मुझे लगता है जब आप कोई टॉपिक रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू डिजर्व वन ग्रैटिट्यूड, ओके। और जो आप डिजर्व करते हो, मैं इस पर्टिकुलर फैमिली से हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ हाउ लॉ ऑफ यूनिवर्स वर्क्स। आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलना ही चाहिए। एटलीस्ट इस जगह से आपको मिलेगा तो आपके एरिया के और भी जगहों से मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। सो आई वॉन्ट टू प्रोवाइड एवरीथिंग दैट यू गाइज डिजर्व, ओके। जितना एटलीस्ट मेरे हाथ में है, मेरे हाथ से जितना हो सकता है उतना तो मैं कर ही सकती हूँ, है ना। तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा आपका नाम अब से, ओके, अभी से। जो भी रिक्वेस्ट आप कर रहे हो टॉपिक, अगर उस टॉपिक पर मैं रीडिंग ला रही हूँ तो आपका नाम मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि मैं चाहती हूँ जो भी लोग ये यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं और कमेंट करने का मन कर रहा है, ग्रैटिट्यूड शो करने का मन कर रहा है, प्लीज़ उनको भी ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा जब मैं नाम मेंशन करना शुरू करूँगी। जो जिन्होंने भी टॉपिक को रिक्वेस्ट किया या फिर रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, आगे के टॉपिक, प्लीज़ उनको भी आप ग्रैटिट्यूड शो करते रहिएगा, ठीक है। उससे एक बैलेंस एंड एक ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएटेड रहेगी, राइट। सो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। एंड ऑल्सो वाइल शफलिंग मैं आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जीज मेरी तरफ से भेजना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारी इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। चलिए, करियर रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। इसको ना इधर रख देती हूँ मैं, ठीक है, तो ये गिरेगा भी नहीं और आपको दिखता रहेगा कि ये क्या चल रहा है। करियर की क्या रियलिटी रहेगी 3 years फ्रॉम नाउ। Five of Cups, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये जो पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, ये सोचना बंद कर दीजिए। पास्ट में आप उस कंपनी में काम करते थे तो आपका समय अच्छा था, उसके बाद आपने वो कंपनी छोड़ दिया तो समय खराब चल रहा है। आप बार बार पास्ट में फेलियर हुए हो तो वो मेमोरी आपको हॉन्ट करती रहती है। ये जो यादें हैं ना, ये आप छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इन यादों की वजह से ना आप पास्ट के बारे में याद करना या फिर पास्ट के बारे में सोच के डरना, ये आपके पास्ट को ना बार बार मैनिफेस्ट कर रही है। कहीं ना कहीं 3 years की रियलिटी जो होनी चाहिए आपकी, वो ना कहीं ब्लॉक दिखाई दे रहा है मुझे इस कार्ड के थ्रू। और वो भी इसीलिए क्योंकि आप
की जो एनर्जी है करियर को लेकर वो बहुत डाउन चल रही है हाल फिलहाल में, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो पहला ही कार्ड ऐसा कार्ड है कि आपके लिए रखा हुआ है बहुत कुछ अच्छा कुछ, लेकिन आप जिस तरीके से फेलियर को या फिर लॉस को, जिंदगी के हर्डल्स को देखना चाहिए उस तरीके से आप नहीं देख रहे हो। अभी आप जिस तरीके से देख रहे हो उससे क्या हो रहा है, आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो उन ब्लॉकेजेस को, उन हर्डल्स को, और भी ज्यादा खुद पर बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हो करियर को लेकर। इतना हार्श भी नहीं होना है, ये नहीं खुद को समझाना है कि हार्श हो जाएंगे खुद पर, हद से ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, इतना हार्ड वर्क करेंगे कि खुद को ही तकलीफ दे दें, तभी जाकर सक्सेस मिलेगा। नहीं, इससे आप क्या मैनिफेस्ट करो, स्ट्रगल को और मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आप बार बार खुद को बोल रहे हो कि स्ट्रगल इज नॉट फॉर मी, मुझे लिमिट से ज्यादा, थ्रेशोल्ड से बढ़ के मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मुझे सक्सेस मिलेगा। तो इससे आप स्ट्रगल को और मैनिफेस्ट करो, सक्सेस को नहीं स्वीट हार्ट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर व्यूइंग सक्सेस, हाउ यू आर व्यूइंग योर करियर, उसमें प्रॉब्लम है। कुछ खराब अगर हो गया है, कोई जॉब छूट गई है, बिजनेस में लॉस चल रहा है, यूट्यूब चैनल सही से नहीं चल रही हैं, जो भी है इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। इतना भी डाउन फील नहीं करना है, इतना भी डाउन फील मत करो। इतना डाउन फील कर रहे हो कि जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो आ ही नहीं पा रही है, इतना ब्लॉकेज, थिक एक क्लाउड क्रिएट कर रहे हो आप आपके और उस पर्टिकुलर चीज के बीच में। इस एनर्जी को ठीक करो, इट्स हाई टाइम इस एनर्जी को ठीक करो गाइस। सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी अगर ठीक नहीं करते हो, 3 साल में आप स्ट्रगल को ज्यादा मैनिफेस्ट करोगे। डेस्टिनी में जो भी अच्छी कुछ चीजें हैं लिखा हुआ, उसको नहीं, स्ट्रगल को ज्यादा मैनिफेस्ट करोगे। ऑल्सो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो टॉक्सिक कनेक्शन में बंधे हुए हैं। आपको पता है लोग पर्सन टॉक्सिक है, आपको पता है कि इस पर्सन से रहकर एनर्जी लीक होती रहती है। कोई भी पर्सन ही हो सकता है, लेकिन फिर भी उस पर्सन से आप दूर नहीं रह पाते हो, फिर भी उस पर्सन के करीब जाते हो, उस पर्सन के बहकावे में आप आ जाते हो, उस पर्सन की रेडियस में रहकर आप अपने रिसोर्सेज को बहुत वेस्ट करते रहते हो, पैसे देते रहते हो, ठीक है। उनसे झगड़ा होता है तो आप करियर पे मन नहीं लगा पाते हो। तो इस तरीके से आपकी करियर कैसे ही सही एनर्जी आपको दे सकती हैं। आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं, जिससे मैं झूठ नहीं कहूंगी यहाँ पर डियर, जिससे आपके तकलीफें ज्यादा मैनिफेस्ट हो रही है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तकलीफें ज्यादा मैनिफेस्ट हो रही हैं देन गुड थिंग्स। ओके, सी एक के बाद एक कार्ड। टावर, एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी। बहुत हैवी एनर्जी है, इतना हैवी एनर्जी क्यों है? अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ऑलरेडी आ चुका है, जैसे कि जॉब चले जाना या फिर एक बहुत बड़ा लॉस देखना, ठीक है, अगर ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन फेज आपने देखा है और उस फेज को अगर गलत तरीके से आप देख रहे हो, एज इन वो फेज आपको हरा दिया जिंदगी में, अब उठ नहीं सकते आप, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया, अगर इस तरीके से आप ले रहे हो, ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ये लव रिलेटेड भी हो सकता है। अभी इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को आप जिस तरीके से देख रहे हो, वो देखना चेंज कर दो स्वीटहार्ट, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन ने ही आपकी जिंदगी में वो स्पेस बनाया है, वो स्पेस बना रहा है।
तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रैटिट्यूड शो करो, ना कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्रज रखो या फिर नेगेटिव सोचो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता था कि जिस चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके सक्सेस को सर्व नहीं कर सकता है। सो अगर अभी तक ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है, 3 साल में आने वाला है ये ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली बात तो है कि आपके करियर में, करियर को बेहतर बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन किसी किसी के लिए लव लाइफ में हो सकता है, ठीक है। देखिए मैं शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, जो सच है वही बोल रही हूँ, ओके। सुनने में शायद बुरा लग सकता है या फिर अगर तकलीफ हो सकती है, लेकिन यही सच है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए लाया जा रहा है ताकि आपके करियर में बेहतर एनर्जीज आए, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम, ये पर्टिकुलर कंपनी, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ये पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप आपको सर्व नहीं कर रही है। आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको जितना मिलना चाहिए यहाँ से उतना नहीं मिल पा रहा है। टॉक्सिसिटी तो फील हो रही है, लेकिन आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है 3 साल के अंदर, और उसके बाद जाकर धीरे 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 आपके काम बनते चले जाएंगे। सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप रोक नहीं सकते। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन कब की आ जाती है, लेकिन आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत टाइम से रोक रहे हो, बहुत टाइम से डिवाइन इंटरवेंशन को आप रोक रहे हो। बेसिकली मैं ऐसे कहूंगी, डिवाइन इंटरवेंशन अभी तक हुआ नहीं है। डिवाइन आपको बार बार चांस दे रहे कि खुद हैंडल करके आप इस चीज को छोड़ दो, इस पर्सन से दूर हो जाओ, या फिर इस कंपनी को छोड़ दो, इस बिजनेस पार्टनरशिप को छोड़ दो, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो। अभी डिवाइन इंटरवेंशन होंगी एंड ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, ठीक है। उस अटैचमेंट से, उस पर्टिकुलर चीज से जो आपको सर्व नहीं कर रही है ना, उस पर्टिकुलर चीज से आपको दूर हटाया जाएगा। उसके बाद अब भी जो भी हार्डवर्क आप दे रहे हो ना, हर एक चीज का फल धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। सी फेजेस, हर एक चीज का फल धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा, ओके। बिजनेस बेहतर होना शुरू हो जाएगा, काम बनना शुरू हो जाएगा। जॉब अगर अभी नहीं मिल पा रही है, मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ऑलरेडी अभी जॉब कर रहे हो ना, ये जॉब पहले छूटेगा, उसके बाद एक बेहतर जॉब आपको मिलेगी, जहां से आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो ना, कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आपकी जिंदगी में आने वाला है, उसके बाद ही आप ये कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। ऐसा होके रहेगा। और ये इसीलिए भी है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, एंड नेक्स्ट जो वो धक्का लगेगा ना, उस पेन से, उस धक्के से, ठीक है, आपकी जिंदगी में ना, जिस जिंदगी के जो कार्मिक बैगेज है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, जो कार्मिक ब्लॉकेज है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद से धीरे 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 चीजें आपकी जिंदगी में सुधरता आपको दिखेगा, ओके। कंफ्यूज मत हो जाओ, एक 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 पाथ को चुनो। आपके 3 साल की जो रियलिटी मुझे दिख रही है ना, आपके 3 साल में आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस के सामने रखा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस रहेंगे। आपको आप अगर बिजनेस करना चाहो तो वो भी होगा, जॉब करना चाहो तो वो भी होगा, ठीक है। अगर यूट्यूबर बनना चाहो तो वो भी होगा। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, और आपको चूज करना पड़ेगा। जो भी चूज करोगे वहीं से सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे, फाइन। लेकिन उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और उसको एक्सेप्ट करो। ये बार बार मैं बता रही हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट गाइज, ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस या फिर कोई काम शुरू तो करना चाहते हो, लेकिन बार बार आप डर रहे हो, तो वो डर हटाया जाएगा। और मदर यूनिवर्स को पता है कि क्या करने। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई और अर्निंग मेंबर है, ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। सपोज आपके घर में कोई और अर्निंग मेंबर है, और वही अर्न करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही उठाते हैं। अभी आप क्या कर रहे हो, आपके पास बिजनेस आइडिया भी है, आपने कोर्स भी कंप्लीट करके रखा है, लेकिन वो बिजनेस आप शुरू नहीं कर, वो काम आप शुरू नहीं कर पा रहे, क्योंकि मन ही मन में एक डर लग रहा है कि क्या हम शुरू कर पाएंगे, क्या सही कर रहे हैं हम, क्या हम रेडी हैं इसको शुरू करने के लिए। अभी मदर यूनिवर्स बार बार आपको चांस दे रही है कि वो काम आप शुरू करो, लेकिन जस्ट बिकॉज आप शुरू नहीं कर रहे हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड क्या आएगा, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो आपके अर्निंग मेंबर है, कुछ ना कुछ वजह से उनकी अर्निंग बंद हो सकती है, ठीक है। किसी ना किसी रीजन की वजह से, उनकी हेल्थ की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ और रीजन की वजह से हो सकता है, उनकी अर्निंग बंद हो सकती है। तब
आपको उस थ्रेशोल्ड में, उस रॉक बॉटम को टच करवाया जाएगा जहां पर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, या फिर जो भी आपको काम करना मन कर रहा था कि ये काम करना चाहिए अब मुझे, वो आपको शुरू करना ही पड़ेगा। एंड शुरू करोगे तो ही आपको धीरे 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 सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाएंगे मदर यूनिवर्स, धीरे 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 सक्सेस आपको देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकती हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फाइंड एन ओरेकल, हो सकता है कि आप अगर रिसेंटली, देखिए यहाँ पर दो तरीके के मैसेज मुझे मिल रहे हैं। किसी किसी के लिए टैरो कार्ड रीडर आप हो सकते हो और उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, मतलब मिलना शुरू हो जाएगा 3 साल के बाद। यूट्यूबर यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पर मुझे दिख रही है, कोई भी साइकिक मीडियम आप हो सकते हो जिसके थ्रू, जिसको जरिया बनाकर आप काम करोगे, आपका करियर रहेगा, उसी में आपके करियर फील्ड रहेंगे। ठीक है, आपको बहुत सक्सेस ऐसे धीरे 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 सक्सेस मिलना प्राप्त होगा। ठीक है, यूं ऐसे ना तुरंत सक्सेस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद धीरे 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 सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पर ऐसी भी दिख रही है किसी किसी के लिए कि अगर कोई प्रेडिक्शन, पर्सनल रीडिंग या फिर पर्सनल प्रेडिक्शन आपने करवाया है रिसेंटली या फिर विद इन 44 डेज, ठीक है, या फिर 4 मंथ्स के अंदर अगर आप करवाने वाले हो करियर रिलेटेड, वो पर्टिकुलर प्रेडिक्शन सच होके रहेगा। ठीक है, सो 44 डेज या फिर 4 मंथ्स के अंदर आप कोई प्रेडिक्शन करवाओ, ऐसा भी बोला जा रहा है। उस प्रेडिक्शन से, देखिए यहाँ पर तो ये प्रेडिक्शन हो ही रहा है। ठीक है, ये तो जनरल रीडिंग है। अब आप पर्सनल रीडिंग किसी से भी ले लीजिए। अभी तो मेरा पर्सनल रीडिंग जो स्लॉट है वो तो ऑफ है। ठीक है, मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ अपने दादू को लेकर। ठीक है, क्योंकि मैं जितना मुझे टाइम मिलता है वो मैं यूट्यूब में रीडिंग्स डालती हूँ, बाकी का जो टाइम मिलता है मैं कम्प्लीटली दादू के साथ मुझे रहना पड़ता है और उनका जो उनका टेक केयर करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, मेडिसिन वगैरह बहुत कुछ अभी चल रहा है। ओके, उनका इंसुलिन भी चलता रहता है, तो ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो आई एम कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड विद ऑल दिस थिंग्स, जिसकी वजह से मेरा सब कुछ और भी काम है वो कम्प्लीटली बंद है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे काउंसलिंग के जो भी टॉकिंग सेशन के भी जो क्लाइंट्स हैं वो भी काम बिल्कुल बंद है। तो अभी मैं तो पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं और से भी जिनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो, बहुत बड़े बड़े एंड बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स यूट्यूब में अवेलेबल हैं, उनसे आप रीडिंग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप 44 डेज या फिर 4 मंथ्स में आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, वहाँ से देखिए कि इनमें से और वहाँ से कौन सा मैसेज रिजोनेट कर रहा है। ठीक है, उन मैसेज को लो और वो मैसेज ज़रूर 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 फुलफिल होगा। ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। 3 साल की रियलिटी देखते हैं। स्नीकी स्नीकी स्कैम से बचें। 3 साल की रियलिटी के अंदर बीच में, ये जो 3 साल की जर्नी रहेगी ना, बहुत सारे लोग आएंगे आपकी जिंदगी में जो आपको स्कैम करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस पार्टनरशिप आएंगे जो आपको स्कैम करेंगे। ठीक है, सो बच के रहना है थोड़ा सा यहाँ पर। ओके, यस, बच के रहना है थोड़ा सा। अपने प्लानिंग, अपने काम को जितना कम शेयर करोगे लोगों के साथ उतना ही अच्छा है। ब्लैक मैजिक का शिकार हो सकते हो, एविल आई का शिकार हो सकते हो, आपका क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है, आपके बिजनेस आइडिया कोई और इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। सो जितना कम हो सके उतना ही शेयर करो। ठीक है, कोई काम बन रहा है तो सोशल मीडिया में डाल दो, ये सब मत ही करो तो बेहतर है आपके लिए। ओके, चलिए यहाँ से भी देखते हैं 3 साल की रियलिटी, करियर रियलिटी क्या रहेगी फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। स्पिरिचुअलिटी में कोई करियर आपका बन सकता है। ओके, प्रेडिक्शन बार बार बोला जा रहा है, 44 डेज या फिर 4 मंथ्स के अंदर कोई प्रेडिक्शन करवाओ, वो प्रेडिक्शन सच होगा। ये जो भी कुछ चल रहा है इसको फ्लो होने दो, क्योंकि इसी के साथ आपके लक अनलॉक होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ लक अनलॉक होगा। ठीक है, आपके हार्डवर्क का फल आपको मिलेगा। हेल्पर, कोई यहाँ पर 3 साल के बाद नर्स बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। सो अगर बार बार फेलियर मिल रहा है ना तो दिक्कत नहीं है, उठ जाओ, फिर से ट्राई करो। ओके,
कोई यहाँ पर डेंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। होम्योपैथी डॉक्टर्स हो सकते हैं कोई कोई यहाँ पर, या फिर आयुर्वेद के ऊपर कोई चर्चा आप कर सकते हो, ऐसी भी एनर्जीज हैं। 3 साल बाद जो नेसेसरी हेल्प आपको चाहिए करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो नेसेसरी हेल्प आपको डिवाइन से मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन होने दो। लीडरशिप, यस, यू विल रीच दैट लीडरशिप पोजीशन, ठीक है। कोई खुद का क्लिनिक ओपन हो रहा है या फिर खुद का ऑफिस ओपन कर रहे हो आप, ठीक है। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में भी हो, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, क्रिस्टल हीलर बनना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, खुद का कोई ऑफिस आपको मिल रहा है या फिर खुद के ही घर में कोई एक ऑफिस बना रहे हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। प्रमोशन, हायर डिजिग्नेशन में जाना 3 साल के बाद, ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर आईपीएस आईएएस बनने की भी ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लीड करो, सोसाइटी को लीड करो, लोगों को लीड कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। टीम लीडर बन रहे हो। कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी में रह के आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। रिटेल, यस, कोई शॉप आपका हो सकता है, कोई ऑफिस आपका हो सकता है, ठीक है। कोई रिटेल शॉप आप करेगा ऑलरेडी, अगर उसके ऊपर आपके आइडियाज आ रहे हैं, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, सोच समझ के किसके साथ आप इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो देखिएगा, ठीक है। ये आइडिया गलत नहीं है, लेकिन इस आइडिया को सफल बनाने के लिए कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको स्कैम कर सकते हैं, ठीक है। सो देख समझ के करना है, फाइन, जो भी आप कर रहे हो। आने वाले 3 साल में रिटेल शॉप होने वाला है। अगर ऑनलाइन बिजनेस या फिर ऑनलाइन कोई काम आप करने जा रहे हो, रिटेल बिजनेस हो सकता है, ठीक है। आपका उसी ऑनलाइन बिजनेस का रिटेल शॉप ओपन हो सकता है। और भी देखते हैं, रिलेशनशिप चेंज, यस, मैंने बताया ही है कि यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मतलब यूनिवर्स को पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा तो आपके करियर में ये बेहतर एनर्जीज नहीं आ पाएगी। आपके रिलेशनशिप के कुछ एनर्जी की वजह से ये करियर की जो लक है ना, वो ब्लॉक होकर पड़ा है कहीं ना कहीं। ये किसी भी रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। नॉट ओनली स्पाउस या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नो। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक जिस फैमिली में आप की अपब्रिंगिंग हुई है, वो फैमिली बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। आपको काम करने नहीं दे रहे या फिर आपकी ग्रोथ के लिए बहुत, उनके बिलीफ सिस्टम आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा जिससे आप अपने फैमिली से बाहर आ पाओगे। उसके बाद से ही धीरे 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 आपका लक जो है वो एक्टिव होना शुरू होगा बेसिकली, क्योंकि ब्लॉकेज नहीं रहेगा तब। हैप्पी एंडिंग, 3 साल में आपको 3 साल के बाद से धीरे 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 आपको देखना शुरू होगा कि एक के बाद एक काम बन रहा है, एक के बाद एक सक्सेस मिल रहा है, एक के बाद एक अवार्ड रिवॉर्ड्स मिल रहा है। शो मतलब शो करने के लिए जो चीज़ आप शो कर सकते हो, शो ऑफ नहीं बोल रही हूँ मैं, शो कर सकते हो, दुनिया के सामने रख सकते हो, ठीक है। कोर्सेज कंप्लीट हो रहा है, एग्जाम क्रैक कर पा रहे हो, ऑफर लेटर मिल रही हैं, वो पोजीशन मिल रही है, बिजनेस सक्सेस हो रहा है, ठीक है। सो ऐसी ऐसी एनर्जीज 3 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 3 साल तक की जो जर्नी रहेगी वो ऐसी ही रहेगी जो यहाँ पर बताया गया है मेरे ग्रुप नंबर 2, यस, रीबर्थ। उठना है बार बार, अगर बार बार गिर रहे हो बार बार उठो, मैनिफेस्ट करते रहो, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी। यहाँ पर अगेन 8 का नंबर है, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है, ओके। चलिए लास्टली आपके स्पिरिट गाइड से एक मैसेज लेंगे आपके करियर रियलिटी को देखने के लिए। उसमें बता दूं मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है 3 साल बाद, ओके। सो प्लीज गाइडेंस को फॉलो करें, जो भी यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है। Career reality. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Remember, आपके thoughts से आप cosmic gateway को access कर पाते हो हमेशा। तो जब भी आप करंट सिचुएशन को देखते हो ऐसे हार मान जाते हो या फिर एनर्जी लीक करते रहते हो पर्सनल लाइफ की वजह से, वही एनर्जी आपके हर एक एरिया को अफेक्ट करती रहती है, क्योंकि वही थॉट्स मैग्नेटिक बन के, पावरफुल बन के उसी हिसाब के चेंजेस को अट्रैक्ट करता रहता है। सो मैनिफेस्ट करो उन्हीं चीज़ों को, उसी चीज़ को जो पर्टिकुलरली आपको 3 साल बाद देखना है या फिर अपने करियर में देखना है, ओके।
सो विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करते हैं यहाँ पर। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया, इसका ये मतलब है कि आपकी घड़ी में जो टाइम मतलब जो मिनट का सेक्शन है उस सेक्शन में 36 से लेकर 59 के बीच में ही कोई नंबर है, जिसकी वजह से आप ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, राइट। सो यहाँ यस आपकी ही रीडिंग होने जा रही है यहाँ पर। और आज हम किस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि आपके करियर की रियलिटी क्या रहने जा रही है 3 साल के बाद। आपके करियर की वास्तविकता को हम यहाँ पर चैनल करेंगे 3 साल के बाद की, राइट। व्हाट वुड बी योर करियर रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। किसने रिक्वेस्ट किया है उस पर्सन का नाम मुझे नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं मेंशन नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगा सबके लिए कि जब भी आप टॉपिक रिक्वेस्ट करो प्लीज अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं आपका नाम यहाँ पर वीडियोस में मेंशन कर पाऊँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो से, इस रीडिंग से जो भी लोग जिन भी लोगों को हेल्प मिल रही है, मैं चाहती हूँ कि हर एक वो इंसान आप रिक्वेस्टेड टॉपिक के वो उस पर्सन को ग्रैटिट्यूड शो करे, क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड आप लोग डिजर्व करते हो जो भी टॉपिक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए, और जितना मेरे हाथ में है मैं तो आपको वो प्रोवाइड करूंगी ही, ताकि एटलीस्ट यहाँ से आपको जो एनर्जी मिल रही है वही एनर्जीज आपके और भी लाइफ के एरियाज में रिफ्लेक्टेड हो सके, ठीक है। आप ये चीज डिजर्व करते हो, मैं ये आपको डिजर्विंग चीज दे रही हूँ। अभी इस एनर्जी से ही शुरुआत हो सकता है आपके और भी लाइफ के एरियाज में भी आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी इंटेंशन के साथ मैं ये कह रही हूँ कि जो भी आप टॉपिक रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज नाम मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अगर उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगी आपका नाम मेंशन करूंगी एंड सभी हम इंक्लूडिंग मी आपको ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, शो करना चाहिए, शो करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज द एनर्जी दैट यू डिजर्व, राइट। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी बैठ गई है ठीक है, क्योंकि ना गाइज मैं अभी एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रही हूँ माई सेल्फ, बिकॉज मेरे दादू घर तो आ गए हैं लेकिन वो अभी हीलिंग प्रोसेस में है। इसका यह मतलब है कि वो कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मैं कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड हूँ अपने दादू को लेकर, मतलब उनके मेडिसिन एंड इंजेक्शंस, इंसुलिन, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है अभी। सो आई एम कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड एंड ठीक से मैं सो नहीं पा रही हूँ, ठीक से जो लाइफ रूटीन है वो ठीक से चल नहीं पा रही है। मेरा जो कंप्लीट और भी जो काम है जैसे कि पर्सनल रीडिंग्स वगैरह सब कुछ मैंने बंद करके रखा है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। आई एम कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड विद दिस थिंग, टेकिंग केयर ऑफ दादू। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है कि मेरी जो मेरी आवाज़ भी बैठ गई है स्ट्रेस की वजह से। सो क्या, बट कोई नहीं यही तो लाइफ है, ये तो करना ही है, यही जिंदगी है और इसमें ही सुख है, सुकून है, राइट। सो चलिए विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज आपके कार्ड्स शफल कर रहे हैं एंड वाइल शफलिंग मैं आप सबको ग्रैटिट्यूड एनर्जीज सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा सभी, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए भी देखते हैं आपकी करियर रियलिटी क्या रहेगी 3 years फ्रॉम नाउ। व्हाट वुड बी योर करियर रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह माय गॉड भाई, आप लोग तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और 3 साल में तो गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं रही है। ऑलरेडी आप
एक पोजीशन में बैठे हुए हो, ठीक है, सोसाइटी में बहुत नाम है, बहुत रुतबा है, बहुत रिस्पेक्ट हासिल कर रहे हो, और आपके वजह से आपके फैमिली मेंबर्स, आपके मम्मा पापा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हासिल कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एक एनर्जीज दिख रही है जैसे कि 3 साल बाद की रियलिटी हम देख रहे हैं, लेकिन 3 साल के अंदर ही आपको ये जॉब भी मिलेगी, ये पोजीशन भी मिलेगा, आपकी शादी भी हो रही है, खुद की एक फैमिली भी बन रही है अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो, ठीक है। सो यू आर बिकमिंग अ फैमिली मैन विथ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड आपके पास इतने पैसे भी हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल भी कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मतलब आपके पास आपके करियर की रियलिटी ही कुछ ऐसी रहेगी कि इतने पैसे, इतने ये पोजीशन वो डेजिग्नेशन, इतने पैसे आपके पास रहेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल लग्जरियस हो रही हैं, आप न्यू घर या फिर न्यू गाड़ी, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, ठीक है। किंग की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, बैंक बैलेंस ब्यूटीफुल है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है, मौजूद है, ठीक है। और इनके ये एम्पर जिस तरीके से बैठे हुए ना, जो बहुत रिलैक्स, जैसे कि मतलब इनको अब बहुत वो एनर्जी में नहीं इनको रहना पड़ता है कि अरे बाप रे मुझे तो कल सुबह उठकर बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इनकम करने के लिए, नहीं, ये सॉर्टेड आउट है, मतलब इनका इनकम भी सॉर्टेड आउट है, ये अगर बैठे भी रहेंगे ना तो भी, बैठे भी ये रहेंगे तो भी इनकम इनका होता चला जाएगा, आता चला जाएगा, इसके साइड बाय साइड कोई पैसिव इनकम भी रहेगा आप लोगों का, ऐसा भी मुझे दिख रहा है 3 साल में। गवर्नमेंट जॉब तो रहेगा ही, बट साइड बाय साइड कोई पैसिव इनकम भी रहेगा, मतलब उस गवर्नमेंट जॉब के उस इनकम से आप साइड बाय साइड कुछ और भी करोगे, ओके। ऐसी एनर्जीज है। क्लोथिंग का बिजनेस हो सकता है 3 साल बाद, ऐसी एनर्जीज है, मतलब गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ साइड बाय साइड कुछ ऐसा आप करोगे। ऑक्सीजन का कोई बिजनेस हो सकता है, मेडिसिन का कोई बिजनेस हो सकता है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब इज वेरी प्रोमिनेंट, वेरी वेरी प्रोमिनेंट। ओ माय गॉड, नेम एंड फेम, नेम एंड फेम की एनर्जी है यहाँ पर, रिकॉग्निशन मिल रही है। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जीज हैं कि आपका ये जो जॉब मिलना, ये आपके होम टाउन से या फिर आप अभी जहाँ पर हो वहाँ से कहीं कहीं दूर मिल रहा है आपको ये जॉब, ये पोजीशन, ठीक है। 3 साल बाद आप कहीं और रह रहे हो, करियर रिलेटेड, विदेश किसी किसी के लिए हो सकता है, आप विदेश में जाकर सेटल्ड हो रहे हो 3 साल बाद, ठीक है। पढ़ाई कंप्लीट करके आपको जॉब भी मिल रहा है विदेश में ही, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं। अगर यहाँ पर कोई है जो सोशल मीडिया में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप ऑलरेडी नेम एंड फेम तब तक हासिल कर रहे हो, तब तक एक 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 लेवल पर आप पहुंच रहे हो 3 साल में, पक्का, ठीक है। 1 लाख फॉलोअर्स या फिर 1 लाख सब्सक्राइबर्स, एक एक लेवल पर जैसे कि पहुंच रहे हो, वो नेम एंड फेम यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन है यहाँ पर। किसी किसी के लिए मुझे डायरेक्टर या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड में भी दिख रहे हो आप लोग, मुझे एंटरटेनमेंट फील्ड में आप जा रहे हो, प्रोड्यूसर बन रहे हो, ठीक है। कोई यहाँ पर अगर मॉडलिंग करना चाहते हैं, पता नहीं कि मुझे ऐसा महसूस हो, मॉडलिंग करना चाहते हैं, 3 साल बाद आप ह्यूज सक्सेस हासिल करोगे, ऐसा नहीं कहूंगी मैं, लेकिन एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाओगे जहां पर आपको बहुत स्ट्रगल करके काम ढूंढना नहीं पड़ रहा है, लोग कॉल कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं आपको मॉडलिंग के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। करियर रिलेटेड करंटली अभी क्या विश कर रहे हो गाइस, क्योंकि जो भी आप विश कर रहे हो वो 3 साल में तो फुलफिल हो रहा है, फॉर श्योर, फॉर श्योर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, ओ माय गॉड, एक के बाद एक कार्ड ऐसे ऐसे आ रहे हैं आपके लिए, जैसे कि मतलब ऑलरेडी सेटल्ड हो, स्टेबल हो, इनकम के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, चिंता नहीं करनी पड़ रही है, ओके, बस काम करो, इनकम तो आता ही चला जाएगा। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रहा है, पता है कि आपको खुद ही नहीं पता होगा कि कहाँ कहाँ से इनकम आ रहा है भाई, इतने जगहों पर आप मनी इन्वेस्ट करके रखोगे, इतने जगहों से मतलब बहुत कुछ करोगे, ठीक है, जॉब भी करोगे, ओके, ट्रेडिंग में भी पैसे लगाओगे,
ओके। और वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं वो उस पैसों से, उन पैसों से क्लोथिंग का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल अचानक से शुरू कर सकते हो। तो एक साथ बहुत कुछ चल रहा है, एक साथ, मतलब आपको भी नहीं पता कि कब कहाँ से क्या इनकम आपके बैंक में आ रहा है। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स आपको रखने पड़ रहे हैं क्योंकि इनकम भी ज्यादा है, ऐसे एनर्जीज है, ठीक है। खुद के दम पे खुद का नाम बनाना, ये जो है ना, ये सच में क्या होता है आप तो देखोगे ही, आप तो महसूस करोगे ही, आपके आसपास के लोग भी इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई खुद के ऊपर खुद के पैरों पे खड़े होकर अपने दम पे कुछ बनने का क्या मतलब होता है, इनसे सीखना चाहिए, इनको देखकर सीखना चाहिए। ऐसी एनर्जीज मुझे मेरे ग्रुप नंबर 3 की पाइल से मिल रहा है। जैसे कि सपोज आपके मम्मा पापा बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं या फिर अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके फैमिली में किसी ने गवर्नमेंट जॉब नहीं किया है, कभी किसी ने नहीं किया है, लेकिन आप करोगे तो लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि भाई कौन से फैमिली में रहकर क्या बन गए। जिस फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, वहां उस फैमिली में ये डॉक्टर बन गए। जिस फैमिली की कोई भी इंसान कोई भी मेंबर गवर्नमेंट जॉब नहीं कोई भी मेंबर ने गवर्नमेंट जॉब नहीं किया है, उस फैमिली में रहकर ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और वो भी कितना ब्यूटीफुल है। गवर्नमेंट जॉब, आईएएस आईपीएस की एनर्जी है यहाँ पर, पुलिस ऑफिसर की एनर्जी है यहाँ पर, जज, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इस ये पर्टिकुलर करियर फील्ड में भी आप कुछ कर सकते हो, लाइक कोई एग्जाम क्रैक करके जज बनना, लॉयर बनना, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। जिस पैशन को आप अभी फॉलो कर रहे हो गाइस, करेंटली जिस भी पैशन को अभी आप फॉलो करो, चाहे ये पैशन यूपीएससी के लिए हो, चाहे ये पैशन डॉक्टर बनने के लिए हो, चाहे ये पैशन खुद खुद एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए हो, चाहे ये पैशन यूट्यूबर बनने के लिए, जो भी पैशन आपके मन में है वो पैशन ऑलरेडी एक मुकाम तक पहुंच रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बताया ही है कि आपको खुद नहीं पता कहाँ से पैसे आ रहे हैं। इतने जगहों पर पैसे लगा के रखा है आपने 3 साल में कि आपको खुद ही नहीं पता भाई कहाँ से क्या पैसे, मतलब आप अगर फोन चेक भी कर रहे हो ना, मुझे विजन में ऐसा आ रहा है कि सपोज 11,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, तो आपको देखना पड़ा, चेक करना, अरे 11,000 कहाँ से आया है भाई, ठीक है, ये तो देख लूँ मैं। ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। आप देखो ये हैंडल कर रही हैं दोनों ही चीजों को, ठीक है, लेकिन इनकी जो आंखें हैं ये काइंड ऑफ बंद है, ठीक है, क्योंकि ये एफर्टलेस है, मतलब ये जो इनकम है ये एफर्टलेस है, ये जो मेहनत है ये हैपन के साथ, ये इनको अच्छा लगता है ये काम करना, ये मेहनत करना, बिकॉज इनकम इतना आ रहा है, सक्सेस इतना आ रहा है कि वो मेहनत, मतलब मेहनत की तरह नहीं लगता है, प्यार लगता है। एंड यही एनर्जी आपको महसूस होगी 3 years फ्रॉम नाउ। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर है, सोशल मीडिया सक्सेस, मैगजीन पर आना, टीवी पर आना, फैमिली में, आपके फैमिली में हीरो बनना, हीरोइन बनना, ये वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर मिल रही है। विदेश में जाना, ओके, विदेश में जाना, काम के सिलसिले में विदेश में सेटल होना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं। आप अगर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, आपके बिजनेस में 3 साल के बाद आपका बिजनेस इंटरनेशनली डील, इंटरनेशनली आपका बिजनेस डील करेगा, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, या फिर इंटरनेशनली आप कोई फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हो, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से भी। तो करियर रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू। बर्डन्स रिलीज हो जाएंगे, ये बर्डन्स रिलीज हो जाएंगे। ऑल्सो इस बर्डन के साथ साथ ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है कि 3 साल के बाद बहुत काम भी रहेगा, मतलब मैंने कहा ना कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है, हालांकि वो स्ट्रगल नहीं रहेगा, स्ट्रगल अलग बात होता है, मेहनत करना अलग बात होता है। एक सक्सेसफुल पर्सन को भी मेहनत करनी पड़ती है, एक स्ट्रगलिंग पर्सन, शाहरुख खान को भी मेहनत करना पड़ता है, वो स्ट्रगलिंग नहीं है, ठीक है, अभी वो स्ट्रगलर नहीं है, अभी वो स्ट्रगलिंग फेज में भी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हर एक मूवी में उनको मेहनत करनी पड़ती है, राइट। सो दैट इज हाउ आई एम टॉकिंग, दैट इज वॉट वो
पर्टिकुलर एग्जांपल देकर मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेहनत आपको तभी भी करना पड़ेगा, ठीक है। काम आपके पास बहुत रहेगा, अभी जैसे कि काम ढूंढ रहे हो आप, तब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा काम के लिए, काम आपके पास बहुत रहेगा, ठीक है। इतना कि शायद सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना है, घर साफ करने का टाइम नहीं मिल रहा है आपको, अगर बाहर कहीं पर जाकर आप रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, तो कुकिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, घर साफ करने का टाइम, मॉपिंग डस्टिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना काम है। स्ट्रगल नहीं करना पड़े, लेकिन काम बहुत ज्यादा रहेगा, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं गाइस। और भी देखते हैं, बॉडी वर्क, ओके, टैटू आर्टिस्ट, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं कि टैटू आर्टिस्ट आप बन सकते हो, ठीक है। किसी किसी के लिए जिम ट्रेनर आप बन सकते हो, ओके। आपके 3 साल में ना करियर रिलेटेड प्रेशर की वजह से आपके बॉडी में कोई चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि अगर गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है जहां पर सिर्फ डेस्क जॉब है, आपको बैठे बैठे काम करना पड़ रहा है बहुत टाइम से, तो अगर आप अभी बहुत थिनर साइड में हो, आप बहुत वेट गेन करने वाले हो, ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। बॉडी में कोई प्रॉब्लम दिखाई, जैसे कि नेक में पेन शुरू होना, फ्रोजन शोल्डर हो जाना, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम दिखाई देने वाला है, तो उससे थोड़ा सा बचना है। जब भी आपको थोड़े से सिम्टम्स मिल रहे हैं, तुरंत ही आप ट्रीटमेंट करवाओ, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जीज हैं, अगर आप अभी थोड़ी सी हेल्थियर साइड में हो और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपको आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, हो सकता है कि वो बनने के बाद आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन के थ्रू गुजरना पड़ेगा फिट होने के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी अगेन, यस, नेम फेम, कम्युनिटी बनाना, एक कम्युनिटी होना, आपका खुद की कम्युनिटी, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या कार्ड्स। करियर रियलिटी 3 years from now फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। द पास्ट, समथिंग फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग बैक। ये जो स्ट्रगल है, ये जो अभी आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, मतलब मेहनत तो तभी करना पड़ेगा, लेकिन ये जो हर्डल्स फेस करना पड़ रहा है, कभी कभी डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है, लेकिन पैशन जो आपने बना के रखा है, ये पैशन, ये एनर्जी पास्ट हो जाएगा, क्योंकि तब ये पैशन नहीं रहेगी, ये तो तब ऑलरेडी एक मुकाम तक पहुंच जाए, तभी भी आपका प्यार रहेगा, लेकिन वो तब रियलिटी रहेगी। ये जब जो आग अपने मन में आप जला के आपने रखा है ना, वो आग को आप जियोगे, तब उस सिचुएशन को तब आप जियोगे, वो तब पास्ट, जो भी करंटली आप देख रहे हो हर्डल्स, चैलेंजेस, ये सब कुछ पास्ट हो जाएगा तब, राइट। इस दिन को याद करके ना आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे फॉर श्योर। राइटर, स्क्रिप्टिंग टेक्निक में अगर कोई मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली है। लिखो गाइज, अभी जितना हो सके आप लिखो, अगर स्टूडेंट हो लिखते चले जाओ, डिजिटली नहीं, हाथ से लिखो, ठीक है। आपके हाथ की एनर्जीज की वजह से आपके करियर में बहुत 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 लक अनलॉक होने वाला है, ठीक है। सो वर्ड्स के साथ अबंडेंस को मैनिफेस्ट करो, ये आपको बोला जा रहा है। ये टाइम बहुत अच्छा है वर्ड्स के साथ अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने की। स्क्रिप्टिंग टेक्निक करो। यहाँ पर कोई व्लॉगर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर, बुक राइटर, क्रिएटिव राइटर की कोई करियर में जा सकते हैं। बुक लिखने की अगर कोई इच्छा है वो आप कर सकते हो, अगर इच्छा नहीं भी है तो भी आप बुक लिखोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सपोज आप आईपीएस या फिर कोई पुलिस ऑफिसर बन रहे हो, कोई जज बन रहे हो, कोई सक्सेसफुल पर्सन बन रहे हो, तो अपने सक्सेस स्टोरी ना आप एक बुक में पब्लिश करोगे, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। और जो बुक आप पब्लिश करोगे ना, वो भी बुक फेमस होने वाला है। ओके, सो करंटली जो भी अनफुलफिल्ड एनर्जी से आप गुजर रहे हो ना, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट ट्रुथ। ये सच एक टेम्पररी सच है, ये सच आपको इस सक्सेस के साथ मिलाने के लिए आ रहा है, इतना ही उस चीज को देखो। एक्सेसिव इमोशनल अटैच नहीं होना है उस अनफुलफिल्ड फीलिंग के साथ कि अरे भाई क्या हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, होगा ताकि हो पाए, इसीलिए आपको इस बात के थ्रू पास किया जा रहा है, राइट। इस तरीके से आपको लेना है। खुश रहो, ठीक है, जितना हो सके खुश रहो, जितना हो सके मैनिफेस्ट करते रहो चीजों को, नेगेटिविटी को नहीं, जो आप चाहते हो उसी को अपने दिमाग में रखो, ठीक है। हेल्पर,
यस, अगेन सोसाइटी में हेल्प कर रहे हो, ऐसी कोई पोजीशन आपको मिल सकती है जैसे कि आईपीएस आईएएस बनना, या फिर डॉक्टर बनना, नर्स बनना, ठीक है, केयर गिवर बनना, ओके, डेंटिस्ट बनना, साइकोलॉजिस्ट बनना, ऐसी कोई एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। 3 साल में आपको एग्जैक्टली वो हेल्प मदर यूनिवर्स से मिलेगी जो हेल्प आपको ज़रूरत है इस सक्सेस को हासिल करने के लिए। पीस मेकर, बार बार ये कार्ड आ रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी किसी के लिए मुझे डिवोर्स लॉयर्स दिख रहा है, यस डिवोर्स लॉयर्स, क्रिमिनल लॉयर्स, ओके। बैंक में आप काम कर सकते हो, बैंक में कोई गवर्नमेंट बैंक में आपको काम मिल सकता है, ठीक है। जज, ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं जैसे कि आप बाहर विदेश में जाकर लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम कर रहे हो, वहां पर ही पढ़ाई कर रहे हो और वहां पर ही आपको काम मिल रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रहा है। 3 साल में मनी विंडफॉल, ओ माय गॉड, इतना मिलेगा। ऑलरेडी मैंने बताया कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ कहाँ से फिनेंसेस मुझे मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्रेडिट हो रहे हैं पैसे। यहाँ से भी देखते हैं योर करियर रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, हेल्प, अगेन हेल्प की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। जो हेल्प एग्जैक्टली जब जो हेल्प आपको ज़रूरत होगी इस जर्नी में आपको भेजा जाएगा, सटल रहेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हेल्प ऐसा हेल्प रहेगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपको बताया जाएगा किसी के फॉर्म में आकर, किसी के थ्रू, कि आप जो रूटीन फॉलो करो पढ़ाई करने की, वो रूटीन आप फॉलो नहीं कर सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा। सो एक्सेसिव अटैच नहीं शो करना है उस रूटीन के साथ, जब चेंज करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, चेंज करना है। इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हो, ये इंस्टीट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, जब बोला जा रहा है चेंज करना है तो चेंज करना है, अटैच नहीं होना है, ठीक है। ये हेल्प आपको भेजा जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी जिंदगी एक रूट में आ रही है, ट्रैक में आ रही है, एक बहुत ब्यूटीफुल रूटीन में आप सेट हो रहे हो। एम्परर की एनर्जी अगेन यहाँ पर झलक रही है, ठीक है, जहाँ पर बोला ही जा रहा है कि आपके लाइफ में एक अलग रूटीन आ रही है, एक अलग डिसिप्लिन आ रही है, फिनेंसेस में डिसिप्लिन आ रही है, सेटलमेंट आ रही है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट आ रही है। एफर्ट, आपके एफर्ट्स रंग लाएंगी। ये 3 साल बहुत एडवेंचरस रहेगा, सो एंजॉय गाइस। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ, एंड इन अ बेटर वे ऑफ कोर्स। बदल जाएगा मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ बेटर वे ऑफ कोर्स, ठीक है। बहुत एडवेंचरस रहेगा, सो इस एडवेंचर को जियो, ओके। अप्स एंड डाउन्स, जो भी अनफुलफिलमेंट कभी कभी महसूस होता है, वो भी एडवेंचरस है, जियो, क्योंकि ये सब कुछ पास्ट हो जाएगा, ये सब कुछ आगे जाके याद होगा कि ओ माय गॉड ऐसा भी दिन मैंने देखा था, एंड उस टाइम को आप ग्रैटिट्यूड, उस टाइम के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे। सो आपको बोला जा रहा है कि इस एडवेंचर को जियो, इस जर्नी को जियो, एक होलसम जर्नी रहेगा आपके लिए गाइस। लास्टली आपके स्पिरिट गाइड से एक मैसेज लेंगे आपके करियर रियलिटी के ऊपर, जो रियलिटी हम यहाँ पर चैनल कर रहे थे 3 years फ्रॉम नाउ की, उस रियलिटी को लेकर आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 के लिए, प्लीज। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, हो सकता है कि आप भोले बाबा को बहुत मानते हो, महादेव को बहुत मानते हो, हर हर महादेव, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू आर राइजिंग अप, आप ऊपर उठ रहे हो, भोले बाबा की कृपा से आप ऊपर उठ रहे हो। आपके इनर फोर्स को ऑनर करते रहो। अभी ये जो भी कभी कभी अनफुलफिलमेंट हो रही है, जो भी कभी कभी सेटबैक्स मिल रहे, जो भी कभी कभी स्लो एनर्जी हो रही, ये हर एक एनर्जी आपकी इनर फोर्स को जगा के रख रहा है, आपकी इनर फोर्स को पहचान, आप पहचान पा रहे हो अपने इनर फोर्स को। सो शो योर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन 3 years में जहां तक आप पहुंच रहे हो, वहां तक पहुंचने के लिए इस जर्नी में आपको स्टेप्स दिखाया जाएगा, हेल्प बार बार बताया जाएगा, हेल्प भेजा जाएगा। जब भी, जहां भी, जिस टाइम पर हेल्प की जरूरत है, भोले बाबा भेज देंगे आपको वो हेल्प। डांस विद द यूनिवर्स,
एडवेंचर को एंजॉय करो, फ्लो के साथ चलो, डांस यूनिवर्स के इस फ्लो के साथ डांस करो, यू विल राइज अप, भरोसा रखो, यू विल राइज अप। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, भोले बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।